तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में विश्व का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भारत। तो देखिए, खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में पूरी दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। भारत इन आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे अधिक 24% दूध का उत्पादन करता है। तो याद रखना है कि दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। 2023 में ये इसका 8वां संस्करण खेला गया। इसका आयोजन 9 फरवरी से 26 फरवरी तक किया गया। देखिए, इससे पहले इसका जो 7वां संस्करण था जो 2020 में खेला गया था, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और इसका विजेता भी ऑस्ट्रेलिया ही था। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया था, जिसमें भारत को 150 से अधिक देशों में से 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर बी होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 136। देखिए, इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। फिनलैंड इस इंडेक्स में लगातार 5वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है, यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। और इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस विश्वविद्यालय को विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा विश्व भारती विश्वविद्यालय। देखिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। तो याद रखना है। देखिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूट्यूब का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने हैं नील मोहन। तो राइट आंसर ए होगा। नील मोहन ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्हें यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। देखिए, इन्होंने सुसान बोजिकी का स्थान लिया है। तो यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। देखिए, यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब की स्थापना फरवरी 2005 में की गई थी। इसके संस्थापक थे चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। और देखिए, यूट्यूब का मुख्यालय सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के सत्यनारायण राजू को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कैनरा बैंक का। तो अभी हाल ही में कैनरा बैंक के नए MD और CEO बने हैं के सत्यनारायण राजू। देखिए, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने श्री LB प्रभाकर का स्थान लिया है। कैनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लगातार छठे वर्ष ATD, यहाँ पर देखिए ATD की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर डी होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC लिमिटेड ने। तो NTPC लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, जिसने लगातार छठे वर्ष से ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो काला घोड़ा कला महोत्सव है ये महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। तो राइट आंसर ये होगा। देखिए, ये महोत्सव 2 वर्ष के बाद मनाया गया है 2023 में। इस महोत्सव की शुरुआत 1999 में की गई थी। तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो देखिए, भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कहाँ पर मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हिमाना क्षेत्र में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया UK अचीवर्स ओनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो देखिए, अभी हाल ही में 2023 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया UK अचीवर्स ओनर्स के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में
तुर्की और सीरिया में एक भूकंप आया था जिसमें कि हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। तो इन दोनों देशों में सहायता देने के लिए भारत ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। तो राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 78% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं? तो राइट आंसर डी होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आंका गया है। तो इस अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 देशों ने ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल की स्थापना की है? तो राइट आंसर ए होगा, भारत, रूस और यूएई। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2023 में भारत, रूस और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इन तीनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था, तो इन तीनों क्षेत्रों में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। तो याद रखना किन 3 देशों ने किया है, भारत, रूस और यूएई ने। उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो देखिए अभी हाल ही में महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा गया है विक्ट्री सिटी, जिसके लेखक है सलमान रुश्दी। तो राइट आंसर बी होगा। देखिए सलमान रुश्दी का एक उपन्यास था मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इसके लिए इन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, ताड़ के तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर सी होगा, पतंजलि आयुर्वेद के साथ। तो नागालैंड देश की सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ ताड़ की तेल की खेती के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 तक भारत में किस राज्य की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हरियाणा राज्य में। तो देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 तक भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर की बात करें तो राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है हरियाणा राज्य में, यहाँ पर 21.7% है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, यहाँ पर 21.8% है। और देखिए बात करें कि सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है तो छत्तीसगढ़ राज्य में, यहाँ पर सिर्फ 0.5% की बेरोजगारी दर है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस सरकारी योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर डी होगा, पीएम कुसुम योजना को। तो देखिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, तो इस योजना को अब 2026 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए ये जो पीएम कुसुम योजना है, इस योजना के तहत गांव क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट लगाए जाते हैं जिसमें किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य साल 2022 तक 30,800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना था, लेकिन अब इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में एशियाई फुटबॉल कप का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर सी होगा, कतर में। तो देखिए इस वर्ष 2023 में जो एशियाई फुटबॉल कप का 18वां संस्करण खेला जाएगा तो इसका आयोजन कतर देश में होगा। इसके बाद देखिए जो अगला संस्करण होगा 19वां, जिसका आयोजन 2027 में होगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर ये होगा, फरीदाबाद हरियाणा में। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हरियाणा का फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो देखिए भारत में पहली बार सरस आजीविका मेला शुरू किया गया है, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। तो राइट आंसर ये होगा। देखिए इस मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो राइट आंसर ये होगा, तजिंदर पाल सिंह तूर ने। तो देखिए तजिंदर पाल सिंह तूर ये एक भारतीय शॉट पुटर यानी कि गोला फेंक खिलाड़ी हैं जो पंजाब राज्य से हैं। तो इन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए ये जो चैंपियनशिप थी इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर भी होगा, तरुणदीप राय ने। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था
जिसका आयोजन फरवरी 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। तो इसमें पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है तरुणदीप राय ने। और बात करें देखिए महिला वर्ग में ये खिताब किसने जीता, तो महिला रिकर्व का खिताब ये जीता है अंकिता भगत ने। तो याद रखना है